दोस्तों वेलकम टू टीम जेके। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन पिछले 5 दिनों से चैनल पे कोई कंटेंट नहीं आ रहा। तो आज मैं घर आया हूँ और आज मेरा हाफ डे था। और आज जो है हमने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। और तो किस तरह अप्लाई होता है, कैसे होता है, मुझे भी नहीं आता। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आज फुल एंड फाइनल आज हमने अप्लाई करने, क्योंकि आज मेरे पास दिन है और मैंने हाफ डे जो है इसी के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और तकरीबन आज सारा दिन मेरा यूरोप के वीज़े में निकल जाएगा, ठीक है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। खाना वाना भी रेडी है, ये पिज़्ज़ा और बर्गर और साथ एक कोक का कैन हो गया। हीटिंग थोड़ी सी ऑन करते हैं, लैपटॉप को चार्ज पे लगाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। सो हीटर को मैंने लगा दी, इसको मैंने इसकी रोटेशंस भी सेट कर दी, क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड अगर मैं आपके साथ वेदर शेयर करूं तो -1 डिग्री है, तो हीटर ज़रूरी है। तो लैपटॉप को भी चार्ज पे लगाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। थोड़े से कपड़े भी चेंज करते, थोड़ा ज़रा इजी माहौल करते हैं। सो लैपटॉप को चार्ज पे लगा दिए और अभी जो मुझे 2 चीज़ें मेन चाहिए वो है मेरा पासपोर्ट, मेरा BRP कार्ड और साथ ही साथ मेरा बैंक कार्ड जिसे मैंने पेमेंट करनी है। तो BRP, ये मेरा बैंक कार्ड और ये मेरा पासपोर्ट। मैंने दोस्त को मैसेज किया कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी ना और यूरोप के वीज़े के लिए, ठीक है। तो उसने मुझे पहले बोला है कि आप कंट्री सेलेक्ट करो कि कौन सी कंट्री आपने जाना है, ठीक है, और किस कंट्री का आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला फ्रांस का या स्पेन का या जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी मेरी फूफा भी रहती है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन में पहुंचू कि मैं जर्मनी का वीज़ा फाइल करूंगा, ठीक है। तो उसने मुझे बोला है कि पहले आपको होटल बुकिंग, साथ साथ एम्बेसी का अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद इंश्योरेंस और टिकट बुकिंग, ठीक हो गया, और बैंक स्टेटमेंट ये आपको चाहिए, ठीक है। और आप जहाँ काम करते हो ना, आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेटर भी चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें उसने मुझे बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लेना है, फिर हमने टिकट बुक करना है और फिर उसके बाद हमने इंश्योरेंस अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद हमने जर्मनी में हम जिस शहर जा रहे हैं वहाँ पर हमने रिजर्वेशन करवानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट को कनेक्ट करना है हमने, इंटरनेट को क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है ना, तो मुझे हॉटस्पॉट ही ऑन करना पड़ेगा अपने इसका। फिर लैपटॉप को ऑन करते हैं। ये लैपटॉप ऑन हो रहा है तकरीबन 5-6 दिन बाद मैं लैपटॉप ना ऑन करूँ। ये खैर से लैपटॉप ऑन हो गए और चैनल भी साथ ही खुल गए। चलो इंटरनेट कनेक्ट हो गया। सो अभी हम जर्मनी के वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने दोस्त से बात की कि जर्मनी का और साथ साथ ग्रीस का आपको जल्दी वीज़ा मिलता है और फ्रांस की भी अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती और साथ ही साथ आपको स्पेन की भी नहीं मिलती। तो फिर जर्मनी का वीज़ा हम फाइल करते हैं। सो ये जर्मन वीज़ा की साइट है। तो अभी हमने अप्लाई करना है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम से अप्लाई करना है, सबमिट करना है, यहाँ से कंफर्म करना है, ये साइट खुल जाएगी। कि यहाँ पर 3 सेंटर है ना, मैनचेस्टर, लंदन और एडिनबरा। हम स्कॉटलैंड में होते तो हम एडिनबरा से अप्लाई करेंगे। साइट खुल गई है। तो बोलते हैं SMS अपडेट भी है, ये भी है, ये भी है। 10 पाउंड की पासपोर्ट ये और SMS अपडेट, हर चीज़ में पैसे लगते हैं यार। तो जो इसकी फ़ीस है ना वो तकरीबन हम शेंजन वीज़ा शॉर्ट टर्म करेंगे तो 27 पाउंड है, 27 पाउंड और 50 पैनी है। तो अभी मैं अपनी एप्लीकेशन बनाता हूँ, अपनी सारी डिटेल वगैरह डालता हूँ, तो फिर बात करते हैं। सो मैंने सारी अपनी डिटेल्स वगैरह और सारा कुछ डाल दिया, अभी प्रोसेसिंग में है। और साथ ही साथ मुझे इन लोगों ने टेम्पररी अपॉइंटमेंट दे दी है, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे कब की अपॉइंटमेंट दी है। सो इन लोगों ने मुझे 13 दिसंबर 2023 की अपॉइंटमेंट दी है। तो अभी मुझे जल्दी से ये फ़ीस जमा करनी है जो 27 पाउंड और 50 पैनी है, और मेरी अपॉइंटमेंट वो हो जाएगी, बुक हो जाएगी। सो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन बुक कर ली, ठीक है। और अब जो है, अब जाकर हम जो है अपना इंश्योरेंस और जहाज़ का टिकट देखते कि कब जहाज़ का टिकट हमें मिलता है, कब जहाज़ का टिकट नहीं मिलता। सो ट्रैवल इंश्योरेंस की मैंने वेबसाइट निकाल दी है। अब जो है मैं ट्रैवल इंश्योरेंस कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने दिनों की मुझे पड़ती है, कितने दिनों की नहीं करती, ठीक है। तकरीबन मैं 4 दिन के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ,
कि 4 दिन का मुझे मैक्सिमम मैं वीज़ा करूँगा, तो उनकी मर्ज़ी है, या मुझे वो 3 दिन का देते हैं, 5 दिनों का देते हैं, 2 महीने का देती है, 4 महीने का देते हैं, 6 महीने का भी दे सकते हैं। ये एम्बेसी पर है कि मुझे कितने महीने का वीज़ा देते हैं। माजरत, पहले मुझे जो है अपना टिकट बुक करना पड़ेगा, टिकट बुक करने के बाद मुझे इंश्योरेंस बुक करनी पड़ेगी। सो अभी जाकर हम टिकट बुक करते हैं। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि जर्मनी की कौन सी बड़ी सिटी है जिधर मैं जाना चाहिए और जिधर का टिकट बुक करना चाहिए। तो बर्लिन, हैम्बर्ग और फिर ये म्यूनिख और ये आगे आगे सिटीज़ है। अब देखते हैं, मैं कह रहा हूँ हैम्बर्ग का देखता हूँ, हैम्बर्ग, क्योंकि हैम्बर्ग थोड़ी अच्छी सिटी मुझे लग रही है। और मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि हैम्बर्ग थोड़ी अच्छी सिटी भी है, यहाँ के टिकट्स भी आपको चीप मिल जाएंगे और यहाँ पर रेगुलर फ्लाइट जाती है फ्रॉम एडनबरा टू जर्मनी। सो अब मैं हैम्बर्ग के टिकट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, तो मैं रिटर्न टिकट ही बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना कैंसिबल टिकट, मतलब वो ऐसा टिकट बुक करूँ जो मैं कैंसिल भी करवा सकूँ। फॉर एग्जांपल मुझे वीज़ा लगता है और अगर मैं उस डेट्स में नहीं जा सकता, सो मैं अपना पैसे रिफंड भी करवा सकूँ। तो आई नीड टू पे £30 एक्स्ट्रा फॉर द टिकट। अगर मैं वो £30 नहीं लेता तो फिर मेरा टिकट कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं टिकट कैंसिल करवाता हूँ तो फिर मेरे जितने का भी टिकट होगा वो चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो टिकट बुक करते हैं। सो ये चक्कर है ना कि टिकट जो है ना, टिकट हमें रिटर्न करना, बुक करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर £90 का टिकट है, क्योंकि यहाँ पर 90 से लेकर £120 तक का टिकट आपको मिल रहा है, ठीक है। रायन एयर का भी मिल रहा है और 3-4 एयरलाइंस और भी, ठीक है, उनके भी मिल रहे हैं। ब्रिटिश का भी मिल रहा है और 3-4 एयरलाइंस और भी, ठीक है, जो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, ठीक है, फ्रॉम एडनबरा टू हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है। सो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उन डेट्स पे ना जा सका, ठीक है, तो अगर मैं कैंसिलेशन वाला ऑप्शन नहीं लेता ना, तो फिर मेरे पूरे के पूरे पैसे चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कैंसिलेशन वाला ऑप्शन लेता हूँ तो उसके लिए मुझे £30 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मैं अगर टिकट अपना कैंसिल करता हूँ, जो कैंसिलेशन फीस है वो मेरी चली जाएगी, लेकिन जो मेरे टिकट के जो पूरे पैसे हैं मुझे वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला ऑप्शन करता हूँ। तो अभी मैं अपनी कार डिटेल्स वगैरह डाल रहा हूँ और फिर मैं आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो मुझे बुकिंग वगैरह आ गई है और टिकट मेरा कंफर्म हो गया फाइनली। तो टिकट जो है तकरीबन मेरा हुआ £126 का, ठीक है, और £29 जो है मैंने कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। सो जो मैंने टिकट की बुकिंग करवाई है वह 2 फरवरी को करवाई। 2 फरवरी को मैं एडनबरा एयरपोर्ट से हैम्बर्ग जाऊंगा, ठीक है, और 5 को मेरी वापसी है, ठीक है। सो ये जो फ्लाइट है वो मेरी 1 घंटा 40 मिनट की है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टू जर्मनी। सो आप देख सकते हैं ये सारा इन लोगों ने सिस्टम कर दिया, टिकट बुक हो गया है। अब जो हमने अप्लाई करना है वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये मेरा सारा टिकट वगैरह आ गया है और पूरी इन लोगों ने इनवॉइस सेंड मुझे कर दी प्रॉपर। अब जितने दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ उतने दिनों के लिए मुझे इंश्योरेंस बुक करवानी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस इन यूरोप और इन अदर सिटीज़, इन अदर कंट्रीज़, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर यूके में गाड़ी चलानी है तब भी आपने इंश्योरेंस करवानी, मोबाइल लेना तब भी इंश्योरेंस करवानी, तो इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस के हिसाब किताब देखता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो इंश्योरेंस भी मैंने करा ली है और जो इंश्योरेंस मेरी हुई है वो तकरीबन £9.85 की हुई है और इसकी पेमेंट भी हो गई है, मैंने अभी कर दी है जल्दी जल्दी में ये इंश्योरेंस करवाई है। अब इंश्योर्ड भी हो गया हूँ, ठीक है। अब जो है मैं अपने होटल बुकिंग करनी है और बस ये होटल बुकिंग रह गई, ठीक है। वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिल गई और साथ साथ टिकट भी बुक हो गया, इंश्योरेंस भी हो गई। अब जो लास्ट चीज़ है वो होटल बुकिंग है, क्योंकि वो भी मस्ट है। क्योंकि अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसमें अब मुझे काफ़ी होटल्स मिल रहे हैं। मुझे अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ कोई अच्छे सा होटल बुक करना है जितने दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ, 2 से लेकर 5 तक। तो उसकी रिजर्वेशन करवानी है और अपने जो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ उसी से चेक इन करना है मैंने, और वो कार्ड डिटेल्स डालनी। जब मैं चेक इन करूँगा तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो एक अच्छा सा होटल मिला, मैंने दोस्त को भी काफ़ी स्क्रीनशॉट भेजे, तो दोस्त ने मुझे कहा ये अच्छा होटल है, तो 2 से लेकर 5 तक की मैंने होटल बुक कर दिया, ठीक है। मैं 3 रातों के लिए मैंने होटल बुक किया, ये मेरा नंबर वगैरह सब कुछ और ये कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। ये होटल है, इसके साथ ये हो गया और एक अकेला मैं ही जा रहा हूँ, ये एड्रेस है साथ ही साथ। और
तकरीबन ये जो टैक्स मैक्स 93 यूरोस का बना है। अगर आप इसको पाउंड्स में करेंगे तो 81 पाउंड्स का हो जाएगा, ठीक है। तो होटल रिजर्वेशन भी हो गई है, ये मुझे मैसेज भी आ गया है। और जो होटल है वो कुछ इस तरह दिखता है तस्वीरों में। तो एक अच्छा प्रॉपर होटल है। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद तो फाइनली ये होटल हमने सेलेक्ट किया है और इसकी बुकिंग भी कर दी और रिजर्वेशन भी कर दी है। और 81 पाउंड्स की 3 रातों के लिए ये जगह मेरे नाम पे बुक हो गई, ठीक है, 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। सो जस्ट अभी मुझे रायन एयर की तरफ से एक मैसेज आया कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी वो प्रूव करते हैं। सो रायन एयर की तरफ से ये आया है, तो इसमें मुझे अपनी आइडेंटिटी अपना पासपोर्ट, अपना BRP डालना पड़ेगा और तस्वीर खींचकर, और सर्टन आई थिंक सो कुछ पैसे भी कटेंगे, तकरीबन 55 से 60 पेंस कटेंगे। और ये आइडेंटिटी लुक एट दे टेल ये वेरिफिकेशन के लिए आपके इतने सेंट्स कटेंगे। अगर इसको इक्वल करें तो तकरीबन 40-60 पेंस कटेंगे और ये वेरीफाइड हो जाएगी। ये मुझे करना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन मांगते हैं ना। सो जस्ट अपने मैंने BRP के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन कर दी और जहाज़ वालों ने बोला यस, तो उन्होंने मुझे गोल्डन टिक दे दिया और वेरिफिकेशन का मैसेज कर दिया, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हो गई। सो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे कटे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस के 10 पाउंड कटे, तकरीबन एम्बेसी के तकरीबन 28 पाउंड कटे, टिकट के तकरीबन 127 पाउंड कटे, और साथ रायन एयर ने जो वेरिफिकेशन की उसकी 55 पेंस कटे, ठीक है। तो ये सारे पैसे आपके कटेंगे अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे शेंजन वीज़ा के लिए, ठीक है। सो ये मल्टीपल एंट्रेंस वीज़ा मैंने अप्लाई किया है, लेकिन अब एम्बेसी पर है कि वो मुझे 5 दिन का वीज़ा देती है, 2 महीने का देती है, 6 महीने का देती है, ये 4 महीने का देती है। फाइनली सारा काम हो गया, अब इसको मैंने करना है बंद। तकरीबन 5 घंटों में सारा प्रोसेस हुआ, लटर पटर A से लेकर Z तक, एम्बेसी से लेकर सब कुछ हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है। अभी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के मेरे पास PDF फॉर्म है ना, इनकी मुझे फोटोकॉपी करानी पड़ेगी, साथ 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स खिंचवानी पड़ेगी, सही है। और साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर काम करें तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट लेटर, ठीक है। और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, ये आपको साथ ले जानी है, ठीक है। और जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, मेक श्योर आपकी जो इन आउट पैसे है ना, इन आउट पैसे, ठीक है, आपके अकाउंट से, ठीक है, वो तकरीबन 2000 पाउंड तक होने चाहिए, ठीक है। और जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं, आप अपनी फाइल जमा करवा रहे हैं ना, तो मेक श्योर 1500 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जिस अकाउंट से आपने अपनी उसको क्या बोलते हैं, आपने अकोमोडेशन बुक करवाई है ना जर्मनी में या किसी भी कंट्री में ना, मेक श्योर उसी में ही आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट रखनी है और साथ ही साथ आपने उसमें पैसे रखने, ठीक है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी उसी अकाउंट से होनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, मैंने अपना यूरोप का वीज़ा किस तरह फाइल किया और क्या क्या चीज़ें मैंने की, डिटेल में बताया, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा अप्लाई किया, मैंने भी दोस्तों से पूछा क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। सो मैंने कहा चलो साथ साथ एक रिकॉर्डिंग भी की जाए और आप लोग को बताया जाए यूरोप का वीज़ा किस तरह अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जब आप UK आए हो तो मेक श्योर आपने अपनी हिस्ट्री बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट की इतनी पावर नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी पावर नहीं है। अगर आप उसकी कोई हिस्ट्री बनाएंगे ना तो आपको आगे जाकर काम आएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तकरीबन इस सारे प्रोसेस में मुझे 5-5.5 घंटे लगे, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोग के लिए डेली कॉन्टेंट लाता हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।